बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर बिलाल अरशद। मैं आजकल जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में एज ए पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट काम कर रहा हूँ। आप सारे जितने भी डॉक्टर पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, जब वो एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके जहन में एक ही आता है कि अगर हमने पाकिस्तान में रहना है तो कौन सी स्पेशलाइजेशन जो है वो हम करें। तो पाकिस्तान में रहने के लिए हमारे पास दो स्पेशलाइजेशन होती हैं। एक तो हमारे पास एमडी एमएस होता है, अगर हमने मेडिसिन में करना है तो हम एमडी की तरफ जाएंगे। अगर हमने सर्जरी में आगे निकलना है तो फिर हम एमएस की तरफ जो है वो हम अपना रुझान करेंगे। और दूसरी जो डिग्री है वो सीपीएसबी की है, जो मैं कर रहा हूँ एफसीपीएस डिप्लोमा है। ये भी मेडिसिन और सर्जरी के लिए अलग-अलग होता है। इसके अलावा रेडियोलॉजी का अलग होता है, एनेस्थीसिया का अलग होता है और गायनोकोलॉजी का अलग होता है। तो आप जब आपने ज़हन बना लिया कि आपने एफसीपीएस करना है, तो बहुत से लोग हैं वो 4-4 5-5 अटैम्प्ट्स दे रहे होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं कि हमसे जो है वो ये एफसीपीएस क्लियर नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको जो आपने आज तक सुना हुआ है एफसीपीएस के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, वो सारा कुछ जो है वो आपका चेंज कर देगा माइंड। अगर आपने एफसीपीएस करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 मंथ्स की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है, मिनिमम टाइम मोटिवेटेड। लेकिन वो जो 3 मंथ्स हैं वो आपने यूटिलाइज़ किस तरह करने हैं? 3 मंथ आपने यूटिलाइज़ इस तरह करने हैं कि आपने 3 के 3 महीने मोटिवेटेड रहना है। ये ना हो कि पहले 10 दिन तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अगले 10 दिन आप कहें जी नहीं ये बड़ा टफ काम है, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो अगर आपने जो एनर्जी लेवल है अपना वो बूस्ट पे रखना है पूरे 3 माह, ठीक है। दूसरा, जब भी आप एफसीपीएस पहले तो आ गया पहले नंबर पे एनर्जी मैटर, कि आपने वो एक कांस्टेंट स्टेट में अपना एनर्जी को आप राइज पे रखना है। दूसरा है कि आपने कांस्टेंट एनर्जी के साथ आपने कांस्टेंट मोटिवेटेड रहना है। जब आप एफसीपीएस की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो शुरू में आपको चीज़ें इतनी समझ नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही आपके 10 दिन 15 दिन आपके गुजरेंगे, आपको उसकी तैयारी की समझ लगने लगेगी, तो आप जो है वो ट्रैक पे चलने लग जाओगे। अगर आपको एक पहले टॉपिक के ऊपर 2 घंटे लग रहे हैं तो वो जब आपका जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो आपको 10 मिनट में भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है कि आपने मोटिवेटेड रहना है, दूसरा आपने प्रॉपर टाइम देना है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको कोई कहेगा जी फर्स्ट एड पढ़ें, कोई कहेगा जी बीआरएस फिजियोलॉजी पढ़ें, स्नेल एनाटॉमी पढ़ें, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप फर्स्ट एड पढ़ें, आप बीआरएस, लेकिन वो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास टाइम पीरियड जो है वो साल का ज़हन में रखते हैं कि हमने हाउस जॉब के स्टार्ट में जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हुई है और हमारे पास साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, हमने ये बुक्स करनी है। अब एफसीपीएस के अंदर क्या होता है कि एफसीपीएस के अंदर आपका बहुत वास्ट नॉलेज होता है, बहुत से टॉपिक्स वो जो है सीपीएस भी आपके टच करता है। अब उन टॉपिक्स को देखने के लिए वो आपको एक कम्पैक्ट बुक चाहिए होती है जिसके अंदर एग्जैक्ट जो है वो आपको जो टॉपिक हो उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको अवेलेबल हो, मतलब उसकी पैथोजेनेसिस से लेके उसकी ट्रीटमेंट वगैरह जो सीपीएसपी पूछना चाह रहा है उस टॉपिक में से वो आपको अवेलेबल हो। तो जो उसका ट्रिक है वो ये है कि बहुत सी एफसीपीएस में एडीजी वगैरह बुक्स आई हुई हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं करता हूँ, एक है रफ़ीउल्लाह के नोट्स, जिन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की थी। वो कोई हमारे दौर में तो कोई 450 के पॉइंट्स थे। अब उसका तरीका उसने क्या किया हुआ था, उसका तरीका ये किया हुआ था कि सीपीएसपी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, वो उसमें से एमसीक्यूज जो है वो बार बार निकाल के आपको देता है। एमसीक्यू चेंज होता है, मतलब टॉपिक वही होगा, उसमें से एमसीक्यू वो घुमा फिरा के जो है वो एमसीक्यू चेंज कर देंगे, लेकिन टॉपिक वही होगा। जब आप रफ़ीउल्लाह के वो 450 पॉइंट्स करते हो, एक तो आपको वो बुक्स पे नहीं जाना पड़ता कि आप बीआरएस पढ़ रहे हो, आप फर्स्ट एड पढ़ रहे हो, आपको एग्जैक्ट वो टॉपिक वहाँ पे मिल जाएगा। फिर जो प्रीवियस उनके एमसीक्यूज आए होंगे पिछले 5 साल में, 10 साल में, वो उसने एमसीक्यूज आपको बता दिए होंगे कि सीपीएसपी इस टॉपिक में से इस तरह एमसीक्यू जो है वो रिपीट करता है। और वो 450 पॉइंट्स में आपकी एनाटॉमी भी कवर हो जाएगी, फिजियोलॉजी भी, पैथोलॉजी भी, और जो बायोकेमिस्ट्री है, जो रिलेटेड आपके पोर्शन सीपीएसपी के फेवरेट टॉपिक्स हैं उसमें हो जाएंगे। आपको ये जब आप रफ़ीउल्लाह करने लगोगे, ये आपने रफ़ीउल्लाह करनी है कम से 4 से 5 दफ़ा। आपने इसको अच्छी तरह, और इसको ये टाइम कंज्यूम करती है कम से कम आपके 2 महीने, अगर आप अच्छी तरह कर रहे हो तो रफ़ीउल्लाह आपके कम से कम 2 महीने का ले लेगी। आपने जब 4 से 5 दफ़ा रफ़ीउल्लाह अच्छी तरह पढ़ ली तो आपके थ्योरी के ऊपर, बेस नॉलेज के ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने या तो रफ़ीउल्लाह के एंड में ही प्रीवियस आपकी जो स्पेशलिटी है जिसमें आप एफसीपीएस देना चाह रहे हो, मेडिसिन है, एनेस्थीसिया है, सर्जरी है, उसके आपने प्रीवियस 5 साल के जो हैं पास्ट एमसीक्यूज़ कर लेने, या तो रफ़ीउल्लाह से ही कर लो या फिर एसके या दूसरे लोग जो हैं उन्होंने आपको रिकॉल्स दी होती हैं, उनके आपने एमसीक्यूज़ कर लेने हैं अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड। और पेपर वाले दिन अल्लाह का नाम लेके जाना है, इंशाल्लाह आप सारे जो हैं वो कामयाब होंगे। और बिग बुक्स लीड्स टू फेलियर, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि आपने अगर तो बिग बुक पढ़ के उसे रिटेन कर सकते हो तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, लेकिन अगर आप बिग बुक पढ़ के रिटेन नहीं कर पा रहे तो डोंट गो फॉर इट, गो फॉर स्मॉल बुक्स जिसके अंदर आपको कम्पैक्ट हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल हो।